रिंसू मुकंद मीना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, कुशल होंगे। हमने मनाई थी 22 तारीख को दीपावली, तो भजन कीर्तन करके मनाई थी। और ये मेरी बुआ वगैरह, मेरी बुआ और मेरी छोटी बुआ और मेरी भाभी मिलके बना रही थी पाल की कट्टे, क्योंकि अनाज वगैरह आता है तो इनमें खाली करते हैं तो इनके पाल बनाते हैं। अब शहरों में रहते हैं तो उनको तो जरूरत नहीं पड़ती, पर गाँव में तो पाल वगैरह बनाते तो अनाज आता है तो इनमें खाली करते हैं क्योंकि मिट्टी नहीं होती। और फिर हम इस गांव से हमारे पुराने वाले गांव से निकल कर बड़े वाले भैया के यहाँ गए थे, तो हमने की थी लड्डू बाटी की पार्टी। बच्चे वगैरह के भी गए थे, तो हमने सारों ने ये सारे मिलके मस्ती कर रहे थे। तो मैं बोल रही थी, मैंने बेटा लग जाएगी पलंग में। तो हमारी चल रही थी लड्डू बाटी की पार्टी। तो पार्टी में हमने बनाए थे पुलाव, तो अरे दाल उबाल के रख दी थी। तो दाल और चावल का मेरे ऊपर था जिम्मा, और लड्डू बाटी का मेरी बुआ मेरी भाभी के ऊपर था। तो मेरी भाभी बोल रही थी कि मैंने साड़ी नहीं ओढ़ रखी सिर पे, मेरा वीडियो मत बनाओ, और ऐसे बोल रही थी। और ये मैंने पुलाव के लिए मटर और प्याज को भून लिया था, क्योंकि ये पहले से पका लेते तो थोड़े कच्चे नहीं रहते। और इनको चावल को पहले मैंने उबालने में रख दिया था, तो पुलाव बन के तैयार हो गए। और बच्चे तो मांगने में लग गए थे, क्योंकि 1 बज गई थी, भूख लग रही थी। ऐसे तो समोसे ले आए थे मेरे भैया, पर फिर भी बच्चों का रहता है। मेरी बुआ लड्डू के लिए गुड़ को कूट लिया था सिलवट्टे मान दस्ते के वो बाटे से, वो हमारी तरफ तो उसको मुठिया बोलते हैं। और गुड़ आधे गुड़ के बना रही थी, आधी शक्कर के बना रही थी। तो गुड़ वाले बना रही थी जिसमें तो गुड़ डाल दिया था, और शक्कर वाले भी बनाए थे। तो फिर मेरी भाभी ने बोला कि बुआ जी ऐसे मत डालो, इसमें तो डलियाँ रहेगी, आप तो गुड़ को गर्म करके डालो। तो फिर मैंने गुड़ को गर्म किया था, घी भी इसमें डाल दिया था, तो ऐसे अच्छे से गर्म हो गया था। और गुड़ घी हमने बढ़िया अच्छे से डाला था, क्योंकि गाँव में तो आप जानते हो घी तो घर का रहता है। नहीं, मेरी भाभी की तो नहीं था, इनके तो पियर से आता है। फिर मेरे भैया ने बोला कि आप तो अच्छे बनाना। तो ये शक्कर वाले लड्डू तो बन गए थे, देख लो आप भी खा लो। और अब गुड़ वाले बच रहे थे, तो गुड़ वालों को मिक्स करने में बहुत टाइम लगता है, तो इस हिसाब से मेरी बुआ ये ड्राई फ्रूट वगैरह तो डाल दिए थे मेरी भाभी ने। और ये गुड़ को मिक्स कर दिया था कि गर्म हो गया था। और मिक्स करने के बाद यूँ गर्म लग रहा था, तो मेरी बुआ बोल रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का करूँगी, क्योंकि बुजुर्ग के लोगों से लड्डू अच्छे बनते हैं। ये तो मैंने को पता लगा कि बहुत ही टेस्टी बने थे खाने में। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, पर मैंने बहुत 2 बार खाए थे, क्योंकि दो कत खाए थे, कत बनाए थे इनके गुड़ वाले के। तो और सारे मिल के बनाए थे, तो आप भी जानते हो स्वाद अलग ही रहता है। और हम सारे बातें कर रहे थे, एक मानो इंजॉय कर रहे थे, कि पियर में जाके कौन इंजॉय नहीं करता, सब इंजॉय करते। और ये मिक्स हो गया था इनका बेटर जो भी। और लड्डू को अब इनको कत जमाएंगी, क्योंकि इनको कूट कूट के फिर अच्छे से दबा दबा के करेगी, फिर अच्छे से जम जाएंगी कते। क्योंकि खाने में स्वाद गुड़, सर्दी में तो गुड़ के अच्छे लगते हैं, क्योंकि गर्मी में तो फिर भी शक्कर वगैरह के अच्छे लगते हैं। फिर इनमें नारियल का बुरादा डाल रही थी मेरी भाभी, और अच्छे से जमा, फिर इनको फिर वापस घी डाल के ऊपर से कूटेगी। तो जम गए थे। मैंने कत नहीं काटे थे, उनका वीडियो नहीं लिया था, क्योंकि खाए थे ना जब काटे थे कत, तो इस हिसाब से। और ये 2 परात अलग से बनाए थे। तो हम बहुत सार गए थे, क्योंकि मेरी छोटी बुआ वगैरह उनके लड़के वगैरह बहुत सार गए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बनाए। तो फिर बच गए थे जो हमारे साथ। मेरी छोटी बुआ बाटियाँ सेक रही थी, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी छोटी बुआ की बाटियाँ सेकने में। और मेरे से तो कुछ भी काम नहीं करवा रही थी, क्योंकि ये कर रहे थे, क्योंकि मैं
आप तो प्रेग्नेंट है तो बेटी बेटी आराम कर, और मेरे से तो कुछ भी नहीं करवा देते। अरे फिर मैं इटावा आ गई थी। इटावा आने के बाद ही हमारे पड़ोस में शादी गोना, ईमानसी नाम है, हम प्यार से गोना बोलते हैं, इसकी शादी थी तो इसमें डांस कर रहे थे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।